वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम जा रहे हैं ऋषिकेश के लिए, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर वो वाला पार्ट देखिएगा। अगर आप राफ्टिंग के लिए जाना चाहते हैं तो वो वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया है कि क्या आपको सामान ले जाना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, और साथ में एक लाइव एक्सीडेंट दिखाया है और साथ ही साथ एक रेस्क्यू भी दिखाया है। तो वो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अब हम शिवपुरी में आ गए हैं। ऋषिकेश के थोड़ा सा ऊपर है शिवपुरी, और यहीं से मोस्ट जो राफ्टिंग स्टार्ट होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो इस बार सिया के पापा राफ्टिंग के लिए गए हैं और साथ में मामा हैं और मामी हैं, तो वो लोग राफ्टिंग करेंगे और मैं सिया के साथ रुकूंगी, क्योंकि बच्चे राफ्टिंग पर नहीं जा सकते। 18 ईयर एवं ही बच्चे राफ्टिंग पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट टाइम सिया के पापा रुके थे और अब मेरा टर्न है, तो अब मुझे रुकना है और हम और सिया क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। तो मौसम बहुत ही अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मैंने सिया के लिए बनने के लिए दे दी है मैगी, और यहाँ हमारी मैगी बन गई है। तो हवा इतनी तेज़ थी तो ये पत्थर लगाकर इन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया है कि ये मैगी बना सकें, और मतलब कैमरा इतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है। व्यू बहुत ही औसम था, और ये हमारी मैगी बन गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और बहुत टेस्टी थी ये मैगी। उसके बाद हम ये पहाड़ पर पत्थरों पर चढ़कर दूसरी साइड आ गए, जहाँ पर बीच टाइप का है, और ये वाला जो बीच है वो मैंने आपको पहले भी दिखाया है। ये थोड़ा सिया के साथ चढ़ना थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन मैं और सिया आराम से आ गए थे। तो ये वही वाला बीच है जहाँ पर है समिट बाय द गंगे, यहाँ पर हम पहले भी रुके हैं। अगर वो आप समिट बाय द गंगे वाला ब्लॉग देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने और सिया ने बोटिंग स्टार्ट कर दी है। तो एक फैमिली और थी जो हमारे साथ बोट पर थी, यानी कि राफ्ट पर थी। सिया को तो बहुत मज़ा आ रहा था, बट मुझे डर लग रहा था। और यहाँ अब हम कैंप की तरफ आ गए हैं। वो लोग भी राफ्टिंग के बाद आ गए हमारे साथ, और नीचे जो आप रोशनी देख रहे थे वो प्री वेडिंग शूट चल रहा था रात में गंगा जी के पास। और यहाँ आकर हमने एंजॉय किया कुछ स्टार्टर, तो जो कि थे पकौड़े और पीनट चाट थी। तो सिया और हम लोग खेल रहे हैं प्लेइंग कार्ड्स, और यहाँ जो पीछे साइड में ये बॉन फायर का भी अरेंजमेंट कर रहे थे, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं था। उस थोड़ी ही देर बाद बहुत तेज़ बारिश आ गई थी और थोड़ी सी ठंडी और लगने लगी थी हमें। तो ये कुछ महीने पहले की ही वीडियो है। और यहाँ देखिए ये जो कैंप हैं वो कुछ इस तरीके के थे। तो ये कैंप कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो रात को तो हम ये सोच के सोए थे कि हम मॉर्निंग में सनराइज़ ज़रूर देखेंगे, बट हमारे पता नहीं क्या हुआ, अलार्म ही नहीं बजा, किसी का भी अलार्म नहीं सुनाई दिया, और हम मॉर्निंग में 8 o'clock उठे थे। और इस टाइम बहुत तेज़ धूप आ गई है, और जो ये कैंप थे या टेंट थे वो कंफर्टेबल नहीं थे, अंदर लाइट भी प्रॉपर नहीं थी। तो ये एकदम जुगाड़ू टेंट थे, और इसीलिए मैं इस जगह का आपको मतलब लोकेशन नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और कॉमन वॉशरूम थे, ये भी एक प्रॉब्लम थी। खाना ठीक था, इतने मतलब जितना इसका कॉस्ट था उस हिसाब से वैसे सारी चीज़ सही थी। थोड़ा सा ट्रैक करके हमें आना पड़ा था यहाँ पे पैदल अपना सामान उठाकर। और ये मॉर्निंग का टाइम ब्रेकफास्ट हमारा, ये देखिए हमने ले लिया है। पराठा था, दही और बटर, जैम, ब्रेड, और साथ में ऑमलेट भी थी। तो यहाँ पर हमने जैम, बटर, अचार वगैरह ले लिया है, और गंगा जी के व्यू के साथ हमने ये बहुत एंजॉय किया। और इसके अब टाइम निकला मतलब आ गया है हमारे निकलने का, क्योंकि हमें नीर वाटरफॉल जाना है। तो हम यहाँ पर लंच तक का वेट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा लंच भी था, बट हमने वो स्किप कर दिया, और अब हम वापस जा रहे हैं। तो वापस जाने के लिए भी हमें ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। उस समय रात थी तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे शूट
शूट नहीं किया था, बट नीचे जो आपको सैंड दिख रही है वहाँ पर प्री वेडिंग शूट चल रहा था। और इस पुल के ऊपर जो ये पुल बना हुआ है इसके ऊपर भी वेडिंग शूट चल रहे थे, प्री वेडिंग शूट। आजकल बहुत ज़्यादा लोग ये कराने लगे हैं वेडिंग प्री वेडिंग शूट, क्योंकि क्या होता है कि ये जो लोकेशन है वो बजट फ्रेंडली हो जाती है, तो बहुत सारे लोग करते हैं। व्यू बहुत अच्छा था, हम गंगा जी नहाने ज़रूर आते, बट इस टाइम हमें नीर वाटरफॉल जाना था। वो बहुत ही अच्छी जगह है। लास्ट टाइम मैं आई थी तो मैंने वीडियो कुछ खास नहीं बनाई थी, बट अभी भी ऐसा कुछ नहीं किया। और ये देखिए बहुत ही अच्छा व्यू है। बट क्या हुआ कि यहाँ पर ना अभी छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की, भीड़ बहुत ज़्यादा रहने लगी है और थोड़ा पानी भी साफ नहीं दिख रहा था, बस भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी। हम ऊपर वाले वाटरफॉल पर भी गए थे, बट वहाँ नहाने की कोई जगह नहीं थी। अब हम नहाने के बाद वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद यहाँ मैगी खाने के लिए बैठ गए हैं। तो सिया को मैगी मैंने बताया बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो चाय के साथ मैगी एंजॉय कर रही है और उसको मैगी इतनी पसंद आई कि उसने 2 मैगी खाई। और यहाँ पर वो अपने मामा से डिस्कशन चल रहा है उसका कुछ कोई ज़रूरी बातों पर। और यहाँ का जो व्यू था वो वाटरफॉल का ही था, तो इधर वाटरफॉल की आवाज़ आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। वाटरफॉल एंजॉय करने के बाद हम निकल पड़े हैं और वाटरफॉल पे जाकर हम एकदम रिफ़्रेश हो गए, बट थोड़ा सा चलकर आना पड़ा। अब हम हरिद्वार पहुंच चुके हैं और ये है भारत माता मंदिर, जिसका मैं क्लिप आपको केवल बाहर से ही दिखा रही हूँ, क्योंकि हम रोड पे काफ़ी ज़्यादा जाम था, तो हम इस तरफ से घूमते हुए आए और अब हम हर की पैड़ी पर पहुंच गए हैं। और ये आपको गंगा जी का व्यू दिखा देती हूँ। तो जब भी हम ऋषिकेश जाते हैं तो वापसी में हरिद्वार ज़रूर होते हुए आते हैं, ये सोचकर कि आरती हमें देखने को मिलेगी और हम गंगा जी नहाएंगे। बट आरती का टाइम निकल जाता है और हम आरती नहीं देख पाते। तो आज का दिन इतना अच्छा था कि हमें आरती भी देखने को मिल गई। तो आरती के बाद हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कुछ फेमस खाएंगे। तो मथुरा वालों की ये प्राचीन शॉप थी, उस पर हम आए। यहाँ पर टिक्की बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और उसके बाद आए हम मोहन जी पूरी वाले, ये हैं जो उनका खाना अच्छा नहीं था ज़्यादा। और गंगा जी नहाने के बाद हम वापस अपनी घर की तरफ निकल लिए। और यहाँ पर इसी व्यू के साथ मैं आपको छोड़ देती हूँ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।